सो गाइस, जब भी आप हरिद्वार से केदारनाथ के लिए जाएं, मतलब सोनप्रयाग अगर आप जाएं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलिए। बिकॉज बसेस सुबह 4 बजे से ही स्टार्ट हो जाती है। 4 से 6 बजे के बीच 3-4 बसेस होती हैं। उसके बाद सारी प्राइवेट बसेस भी चलती हैं यहाँ से। लेकिन मैं यहाँ से 9 बजे चला था, तो मीन्स मुझे वैसे उम्मीद थी नहीं कि मुझे बस मिलेगी और मैं सोनप्रयाग के लिए आज के आज ही निकल पाऊंगा। लेकिन चलिए, शुक्र है, वो तो बाबा जी की कृपा होगी कि हमें एक लाइक 2 सीटें मिल गई, और जिससे हम मतलब बस में बैठ गए 9 बजे भी। और अब मैं यहाँ से 9 बजे अगर चला हूँ तो ऑलमोस्ट मतलब 10 से 11 घंटे तो लगेंगे मुझे वहाँ पहुँचने में। बाकी रोड काफ़ी अच्छा है, 3 लेन तो बना हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा हाईवे बना दिया है इन्होंने, रोड काफ़ी अच्छे हैं। सो गाइस, 3-3.5 घंटे चलने के बाद अब हम यहाँ पे रुके हैं फाइनली लंच करने के लिए। मोस्टली सारी बसेस यहीं रुकती हैं लंच के लिए, बिकॉज इसके आगे कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप कोई है नहीं। तो गाइस, खाना खाने के बाद 2 घंटे का सफ़र करने के बाद अब हम पहुँचे हैं देवप्रयाग। तो देवप्रयाग गाइस फेमस है गंगा नदी के लिए, बिकॉज यहाँ से गंगा नदी बहती है। और वो कैसे बहती है गाइज, यहाँ से वो 2 नदियों से मिलकर बनती है, अलकनंदा और भागीरथी। इन 2 नदियों का यहाँ मेल होता है, और जो वो मेल होके जो आगे एक नदी बन के जाती है उनको गंगा नदी बोलते हैं। गाइज, वैसे मेरा यहाँ रुकने का बहुत मन था, बिकॉज लोग जब भी केदारनाथ जाते हैं अपने पर्सनल व्हीकल से या किसी भी व्हीकल से, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा, वो यहाँ हमेशा रुकते हैं, मतलब पक्का रुकते हैं यहाँ पे। थोड़ी फ़ोटोग्राफ वगैरह लेते हैं। मेरा भी मन था, बट नहीं रुक सकते बिकॉज बस रुकेगी नहीं। कोई बात नहीं। A few moments later. गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेजेडी हो गई है। जिस बस में हम ट्रैवल कर रहे थे, अब उसका टायर ही पंचर हो गया। अब हम देखते हैं, शायद स्टेपनी होगी इनके पास। तब तक पीछे जो अभी जगह गई वो थी देवप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा 2 नदियाँ मिलके गंगा जी को बनाती हैं। मिलके, तो मतलब वो अभी जगह पीछे गई। अब यहाँ पे टायर पंचर हो गया। अभी मैं इस टाइम पे जहाँ हूँ, अभी देखते हैं, हम इस टाइम देवप्रयाग में ही हैं। आपको मैं एक आधा व्यू दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये सारा देवप्रयाग है। गाइस, मुझे लगा शायद मैंने मिस कर दिया जो ये अलकनंदा और भागीरथी का मेल होता है। फाइनली हम थोड़ा सा चल के आए और वहाँ मुझे मिल गया, मतलब उनका संगम जहाँ होता है वो पॉइंट दिख गया मुझे। काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी अभी थोड़े से 1-2 आपको क्लोज से भी शॉट दिखाता हूँ मैं। हम नीचे नहीं जा सकते, टायर पंचर हुआ था बस का वहाँ पे। ये पता लगा हमें छोड़ के निकल गए वो सोनप्रयाग। ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। चलिए यहीं से कुछ 1-2 शॉट्स लेके देखते हैं। गाइस, देवप्रयाग से अब हम निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए। श्रीनगर यहाँ से 2 से 3 घंटे का रास्ता है, लेकिन रोड बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ का। मतलब काफ़ी स्मूथ रोड है। बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े से पैच मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं रोड की बात करूँ, बहुत ही अच्छा रोड बनाया है उत्तराखंड सरकार ने। गाइस, मैं पैच की बात कर ही रहा था, तो यहाँ पे एक अभी बहुत बड़ा पैच, एक तरह से मतलब पैच नहीं बोलेंगे अब इसको, कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है ये वाला रोड। ये आपको श्रीनगर से पहले मिलेगा। मतलब श्रीनगर से आपसे अगर आप लगा लो आधा 1 घंटे
घंटे पहले आपको ऐसा सा एक टूटा सा रोड मिलेगा, मतलब टूटा रोड भी नहीं है, लाइक बन रहा है ये अभी भी, ये भी मतलब कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सो काफ़ी लाइक इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे चार धाम की। अगर कोई यात्रा करने आता है तो उनके लिए काफ़ी मतलब ऑल वेदर रोड बनाया गया है सरकार की तरफ से या उत्तराखंड की तरफ से। तो गाइस जब भी आप उत्तराखंड आएँ या उत्तराखंड के आप किसी भी हिल एरिया पे जाते हैं, सो वहाँ पे आपको बारिश मिलना लाइक बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। वहाँ कभी भी बारिश हो जाती है पहाड़ों में। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ गाइस। अभी कुछ वेदर में बताया नहीं था कि लाइक बारिश है या नहीं, यहाँ एकदम से सडनली बारिश बादल बना और पानी बरस गया। सो आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए जब भी आप पहाड़ों में आओ। सो प्रिकॉशन गाइज, आपको साथ में रेनकोट ज़रूर लेके आना है जब भी आप केदारनाथ की यात्रा करने आए। सो मीन्स आपके लिए ही ये बेनिफिट रहेगा, बिकॉज अगर आप जितनी पास जाते रहेंगे, सपोज़ जैसे आप सोनप्रयाग या गौरीकुंड से अगर आप रेनकोट परचेज़ करते हैं, सो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप नीचे हरिद्वार से ही लेके आएँ, वहाँ से आपको 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है रेनकोट मिलना। सो गाइज़ अब हम पहुंच चुके हैं फाटा। सो गाइज़ फाटा ये एक जगह का नाम है जो कि सोनप्रयाग से 5 से 7 किलोमीटर पहले आती है, बिकॉज़ यहीं से आपका हेलीकॉप्टर बुक होता है केदारनाथ के लिए। सो जब भी आपको कोई बुकिंग करवानी है हेलीकॉप्टर की केदारनाथ के लिए, सो यहीं से वो बुक होगा। और फाटा से ही हेलीपैड है कि यहीं से हेलीकॉप्टर उड़ के तो सीधा केदारनाथ जाता है। सो गाइस अभी भी सोनप्रयाग नहीं पहुँचे, 6:30 हो चुके हैं। सो अभी थोड़ा सा टाइम और है। यहाँ जाम वगैरह बहुत लगते हैं। और देवप्रयाग के बाद नहीं सॉरी रुद्रप्रयाग के बाद जब आप आते हैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या रहता है कि उस टाइम पे आपका रोड बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, काफ़ी पतला हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे लाइक वो सिंगल रोड ही रहता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती है। और रोड भी काफ़ी टूटा हुआ है रुद्रप्रयाग के बाद। सो थोड़ा जब भी आए आप देख के आए थोड़ा सा। और अभी जब हम चले थे बारिश का कोई आसार लग नहीं रहा था। वैसे टेम्परेचर में बताया हुआ था कि बारिश है, लेकिन सडनली बारिश आई कहाँ से कुछ नहीं पता लगा। सो पहाड़ों में ये चीज़ तो अनएक्सपेक्टेड होती ही है हमेशा से। सो आप जब भी आएँ तो थोड़ा सा अपने साथ रेनकोट वगैरह या जो भी लाइक मतलब बारिश से बचने के लिए आप कपड़े लेके आएँ। जैसे मैं इस टाइम पे काँप रहा हूँ, तो काफ़ी थोड़ी बहुत ठंड लग रही है, काफ़ी नहीं। तो देखते हैं, अभी जैकेट पे लाया हूँ हालांकि, तो बट रेनकोट मैं लेके नहीं आया। तो चलिए देखते हैं, अभी तो जहाँ पे फंसे हुए हैं। तो करते हैं अब हम आगे, बिल्कुल सोनप्रयाग के पास जाके देखते हैं। सोनप्रयाग पहुँच के ही मैं आपसे लाइक बताता हूँ, आपको वहाँ का अपडेट देता हूँ जैसे भी रहता है। तो अभी रूम का भी कुछ आइडिया नहीं है। और यहाँ पे गाइस ये मतलब पहाड़ों में क्या रहता है कि लोग जल्दी सो जाते हैं 6 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास। तो दुकानें भी खुली नहीं होती। और डर ये भी है कि दुकानें बंद हो गई तो हम खाएंगे पिएंगे कहाँ पे।
तो ये भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग इशू होने वाला है हमारे साथ। और बाकी अभी स्टे का भी कुछ आइडिया नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बाकी वहाँ पहुँच के ही अब देखते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट 7 बज जाएंगे, 7 साढ़े 7 तक आई थिंक पहुँचेंगे हम, बिकॉज जाम वगैरह बहुत है। और 16 किलोमीटर अभी भी शो कर रहा है यहाँ से सोनप्रयाग। और जो चलिए देखते हैं, बाकी वहीं अब मिलते हैं आपसे जाके।